So dear students, good morning. Today we are here to solve question number 48. This question is before you. See, question number 48, it says that A and B are partners. Two partners are there, A and B, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ये इनका profit sharing ratio हुआ with capitals of rupees 50,000 and 30,000 respectively. This is the amount of capitals in the partnership firm. Now, further it says that interest on capital is to be charged at rate of 6% per annum. We have to charge IOC. B is to be allowed an annual salary of rupees 2,500. एनुअल सैलरी पे करनी है मिस्टर बी को 2,500 रुपीज. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी देने से पहले, प्रायर टू मींस पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी को सैलरी देने के बाद हुआ अमाउंटेड टू रुपीज 12,500. A provision of 5% is to be made in respect of manager's commission. हमें 5% मैनेजर को कमीशन भी प्रोवाइड करना है. Prepare an account showing the allocation of profit and the partners capital account. Means PL appropriation account बनाना है और partners capital account भी बनाना है. We have to prepare. सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? IOC देना है. पार्टनर्स को IOC 5% देना है, 6% देना है और कैपिटल है 50,000, 30,000. So first of all, calculate interest on capital for A and B. Calculating interest on capital for Mr. A and Mr. B. A की कैपिटल है रुपीज 50,000. इनका 6% यहाँ पर हुआ 6 5 30, 00 कैंसिल बाय 00, 3,000 रुपीज. बी के लिए हमने IOC कैलकुलेट किया. हिज कैपिटल इज ऑफ रुपीज 30,000. इनका 6%, 3 6 18 इज इक्वल्स टू 1,800 रुपीज. मूविंग अहेड, सैलरी देनी है. बी को देनी है 2,500 रुपीज पर एनम. इसके बाद क्या गिवन है? प्रॉफिट इतना दे रखा है, 5% कमीशन देना है मैनेजर को. प्रॉफिट गिवन है 12,500. अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास 12,500 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी. तो क्या करेंगे? बी की सैलरी देने के बाद है. यू मस्ट नो दैट प्रॉफिट जो होना चाहिए, नेट प्रॉफिट, वो बिफोर चार्जिंग एप्रोप्रिएशन होना चाहिए. यानी बिफोर गिविंग सैलरी, बिफोर गिविंग IOC, बिफोर चार्जिंग IOD, ऐसे होना चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले प्रॉफिट जो होना चाहिए वो कोई भी एडजस्टमेंट किए बगैर होना चाहिए. अब यहाँ पे सैलरी दे चुके, एडजस्टमेंट हो चुका, तो हम क्या करेंगे? सैलरी को वापस ऐड कर लेंगे. सैलरी को वापस ऐड किया 2,500 रुपीज, तो हमारी एक्चुअल प्रॉफिट की पोजीशन आई 15,000. लेकिन यहाँ पर अभी ये खर्चा बाकी है, मैनेजर को कमीशन देना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर को कमीशन देंगे. ही इज एन आउटसाइडर. आउटसाइडर मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो मैनेजर का कमीशन हम पहले से ट्रैक करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से. यहां हमने मैनेजर का कमीशन माइनस करना है. 15,000 का 5% रेट देखा, 5%. ये मैं लिख दिया याद रखने के लिए. 15 5 75, 750 रुपीज इट केम टू बी. Remaining profit is 14,250. This is the actual profit and net profit जिसमें से एप्रोप्रिएशन हम करेंगे. मींस के एप्रोप्रिएशन पहले नहीं करने, क्वेश्चन में दिए हुए
ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट में से पहले ही एप्रोप्रिएशन कर चुके हैं। अगर पहले ही कर चुके हैं तो हम क्या करेंगे, सैलरी अगर पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं फिर। इसलिए प्रॉफिट जो है बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन, बिफोर प्रोवाइडिंग कमीशन, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट कैपिटल, ऐसे होना चाहिए, आफ्टर नहीं होना चाहिए। मूव ऑन टू अकाउंट। इसके लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे, हम बनाते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो ये रहा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर कौन है, आउटसाइडर है। अब आउटसाइडर है तो आउटसाइडर को तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जा नहीं सकते। मैनेजर इज द आउटसाइडर और थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल टू द फर्म। अब ये आउटसाइडर है तो इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेकर जा सकते, इसलिए हम पहले यहां पर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट हुआ कितना था 12,500। सैलरी को वापस ऐड कर लेंगे, सैलरी को वापस ऐड कर लिया 2,500। ये हमने दो चीजें अलग अलग लिखी हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट बिफोर सैलरी, बाय प्रॉफिट बिफोर बीज सैलरी, बी को सैलरी देने से पहले। तो यहाँ पर इस केस में आप 12,500 प्रॉफिट लिखेंगे, 2,500 सैलरी ऐड करेंगे और आउटर कॉलम में एक बार में लिख देंगे 15,000 रुपीज। अब आपका खर्चा है मैनेजर कमीशन, खर्चा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। कितना देना है 5%, कितना आएगा 750 रुपीज। अब बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ₹14,250। Total is 15,000 rupees. नेक्स्ट आ जाएंगे आगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहां पर लेकर आएंगे एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ये वाली फिगर 14,250 रुपीज, 14,250। अब ये इधर लेकर आएंगे। अब आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करिए इसमें से, सैलरी दीजिए पहले या आईओसी दीजिए, आपकी मर्जी है। हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए एंड बी दोनों को दे रहे हैं। ए को कितना दिया था 33,000 रुपीज, बी को दिया था 1,800 रुपीज, टोटल दिया था 4,800 रुपीज। मैनेजर बी सैलरी दी थी, टू सैलरी टू बी, या 20 सैलरी लिख दीजिए। सैलरी है 2,500 रुपीज। अब क्या बचा आपके पास, 14,250 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14,250 माइनस 7,300 is equals to 6,950 rupees, right?
50, 1239, 147, 1239, 1376, 6950. It is the amount left with us. इसको ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन में कहा नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे. वी विल फॉलो द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. ऑलराइट. अब यहाँ पर आपने प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? 6950. लेट्स सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. 6950 is the amount of profit which we have to distribute among the partners in their profit sharing ratio. I think it is 3:2. Yeah, it is 3:2. तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. 3/5, 2/5 into 3/5 is equals to 5 1 the 5, 5 1 the 5, 5 ये बचा 1, 1 9 19, 5 3 the 15, 4 बचा 4 5 45, 5 9 the 45, 0, 300, 327 का 7 कैरी 2, 309 211 का 1 कैरी 1, 3 4. फिर बचा 6950 into 2/5 बी के लिए. 200, 218 का 8 कैरी 1, 25 10 का 0, 25 10 का 0 कैरी 1, 280 19 का 9 कैरी 1, 2 12 1, 200, 299 18 का 8 कैरी 1, 236 17 2 1 2. इतना मिलेगा बी को. ए को ये मिलेगा 4170, बी को मिलेगा 2780. टोटल हो जाएगा 4 to 6000, 6850, 6950. ओके. 4 1 70 2780 and the grand total is 6950 and the grand total is 14,250 of both the sides. अब बनाएंगे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल दे रखी थी 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली ए एंड बी की, जिस पर हमने आईओसी भी कैलकुलेट किया था. जब आईओसी कैलकुलेट किया ही था तो इन्हें दे देंगे बाई आईओसी. 3000 ए को देना था, 1800 बी को देना था. सैलरी देनी थी सिर्फ बी को बाय सैलरी. लिखते जाएंगे 1 by 1. जो जो देना है सब चीजें रिकॉर्ड कर देंगे इन द पर्टिकुलर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसके बाद देना था शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय. शेयर ऑफ प्रॉफिट मींस कहां से दिया था? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. नाम लिखेंगे कहां से देना है और क्या देना है. अब इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे मींस प्रॉफिट का शेयर देंगे. तो इसमें समझ लीजिए दिया था 4170 और दिया था 2780. डेबिट साइड में कुछ नहीं, तो क्रेडिट की टोटलिंग करेंगे और वो डेबिट में लिख देंगे. तो ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बोथ द पार्टनर्स.
Now let's make the total. ए के लिए 50, 53, 57,170, 57,170. फाइव सेवन 170, 57,170. ये क्या है इनकी क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन. इधर 30, 31, 33, 35, 35, 36, 37, 37,080, 37080, 37080. ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. दो ही चीजें आने के लिए बोली थी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बोथ वी हैव प्रिपेयर्ड, सो द क्वेश्चन इज ओवर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. पी क्यू एंड आर इन पार्टनरशिप. तीन पार्टनर्स हैं. As on 1st of April 2018, their respective capitals were P की कैपिटल 40,000, Q की कैपिटल है 30,000, R की कैपिटल है 30,000. Q is entitled to a salary of rupees 6,000. Q को सैलरी देनी है 6,000 रुपये. And R rupees 4,000 per annum. R को देने 4,000 रुपए. 6,000, 4,000 per annum. Payable before division of profit. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनको सैलरी देनी है 6,000 और 4,000 रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट रेट ऑफ 5% पर एनम एंड इज नॉट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स. और ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं करना है. कैपिटल पे आईओसी देना है, ड्राइंग पे चार्ज नहीं करना है. ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, P is entitled to 50% of the first ₹10,000. जो प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट यानी एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से P को मिलेगा फर्स्ट ₹10,000 में से 50%, Q 30%, R 20%. रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली. अर्थात जो प्रॉफिट होगा, मान लीजिए फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ. सपोज फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट होता है. मान लीजिए फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट होता है. इसमें से जो फर्स्ट 10,000 रुपीज होंगे ये अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए 10,000 रुपीज. इसको बांटेंगे हम एक अलग रेशियो में जो दे रखा है 50:30:20. ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है. इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फर्स्ट 10,000 रुपीज. उसका जो भी बचेगा, कितना बचेगा, 90,000 रुपीज. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली. शुरू का जो प्रॉफिट होगा 10,000 रुपीज, उसको इस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है जो यहाँ गिवन है, और बाकी बचेगा वो इक्वल बांटना है पार्टनर्स को. आगे देखिए, अब कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी. पार्टनर को सैलरी देने के बाद है, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल वाज ₹21,000. 21,000 का प्रॉफिट हुआ एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 10,000 ईच. पार्टनर्स ने 10,000 रुपए निकाल लिए फर्म से, ड्रॉइंग्स किए 10,000 ईच ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट उनको मिलता है, उसमें से 10,000 रुपीज पहले ही पार्टनर विथड्रॉ कर चुके हैं. प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 showing the distribution of profit and the capital account of the partner.
हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईओसी कैलकुलेट करना है 5% से। कैपिटल कितनी दे रखी है, 40 30 30। पी क्यू एंड आर, पी की कैपिटल है 40,000 रुपीज, 5% commission means 5% IOC. Here we are calculating interest capital 5 for the 20. इनका आया 2,000 रुपीज, 00 कैंसिल बाय 00। क्यू की कैपिटल है 30,000 रुपीज, इनको इंटरेस्ट देंगे इनकी कैपिटल पर 5% से, 5 3 15, 1,500। आर की कैपिटल है अगेन 30,000 रुपीज, इनको भी 5% कमीशन देंगे, 5 3 15, 00 1,500 रुपीज। अब सैलरी देने हैं, इसके बाद लिख लेंगे सैलरी। सैलरी किसको पे करनी है, क्यू एंड आर को। सैलरी कितनी कितनी है, क्यू इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 6,000, क्यू को देंगे 6,000 रुपीज, आर को देंगे 4,000 रुपीज। टोटल सैलरी देनी है 6 and 4 10,000 रुपीज। टोटल आईओसी देना है 2,000, 3,500 एंड 1,500 इज इक्वल्स टू 5,000। टोटल आईओसी देना है 5,000, टोटल सैलरी देनी है 10,000। अब प्रॉफिट की क्या पोजीशन है, लेट्स सी। अवेलेबल प्रॉफिट इज ₹21,000। इसमें से सैलरी माइनस कर चुके हैं, तो सैलरी को वापस ऐड कर लीजिए। टोटल सैलरी वापस ऐड कर दी हमने 10,000 रुपीज। आफ्टर डेबिटिंग प्रॉफिट जो है आफ्टर डेबिटिंग सैलरी है, सैलरी को डेबिट इन माइनस करने के बाद, तो हमने सैलरी को वापस ऐड कर लिया, प्लस कर लिया। जब सैलरी को वापस ऐड किया तो पोजीशन ये आई 21 + 10 इज इक्वल टू 31,000। प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 31,000। अब इसमें से क्या क्या देना है हमने, आईओसी देनी है, सैलरी देनी है और बाकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द पार्टनर्स। अब निकालिए इसमें से लेस आईओसी, टोटल आईओसी कितना है 5,000, बचेगा प्रॉफिट 26,000, लेस सैलरी, सैलरी भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, ऑब्वियस सी बात है 10,000, बचेगा प्रॉफिट 16,000 लेस। अब इसमें से फर्स्ट 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो हमने एक पर्टिकुलर रेशियो में देना है पार्टनर्स को। किस रेशियो में देना है, 50:30:20 के रेशियो में। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे हम देंगे किस रेशियो में, इक्वली। पहले फर्स्ट 10,000 रुपीज निकाल लिए, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट ये है, नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट वी कैन से। डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट ये है हमारा 16,000। इसमें से फर्स्ट 10,000 हमने माइनस कर दिया, जो कि हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 50:30:20 के रेशियो में। ये हमने अलग कर दिया ₹10,000। बचा कितना, ₹6,000। ये क्या है हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था 16,000, इसमें 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3:2 50:30:20 के रेशियो में, बचा 6,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली।
So what amount they will get? P will get distribution of first rupees 10,000. P को हम देंगे इस 10,000 में से. रेशियो क्या है? 50:30:20. एक एक रेशियो में से एक एक जीरो काट दीजिए, बचा 5:3:2. तो 5/10 5/10 इज इक्वल्स टू 10 से 10 कैंसिल. 1000 5 जा 5000. पी को मिल जाएगा 5000. क्यू को मिलेगा आउट ऑफ 10,000 3/10 means 3000. R will get out of 10,000 2/10 is equals to 2,000. Now distribution of remaining profit. बचा हुआ प्रॉफिट अब बांटेंगे इक्वली. कितना बचा हुआ प्रॉफिट है? ₹6,000. ब्रैकेट में लिख देता हूं याद रखने के लिए. ₹6,000. इसको कैसे बांटना है? इक्वली. P, Q and R will get इक्वली है, सबको एक साथ ही मिलेगा. P, Q and R will get out of 6,000 1/3 each is equals to 3 to the 6 2,000 rupees each. शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, किसको कितना मिला. पी को पहले मिला था 5,000, अब मिला 2,000 इज इक्वल्स टू कितना हुआ इनका? 7,000. क्यू को कितना मिला था? क्यू को पहले मिला था 3,000, अब मिला 2,000. ही गॉट टोटल अमाउंट ₹5,000. आर को पहले मिला था 2,000, अब मिला 2,000 मोर. हिज शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट इज ₹4,000. हमने टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? 7, 5, 12 और 4 16,000. दिस वॉज द शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हाट वी वर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द पार्टनर्स. ये निकाला है हमने. ऑलराइट. 16,000 का प्रॉफिट हमारा ड्यूरेबल प्रॉफिट था जो हमने बांट दिया पार्टनर्स को. आए क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे प्रेजेंट कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी. बिफोर सैलरी लेंगे यहाँ पर, बिफोर सैलरी. यानी कि 31,000 रुपीज. 21,000 प्रॉफिट एक्चुअल नहीं था पर दे रखा था. एक्चुअल प्रॉफिट है आफ्टर एडिंग सैलरी विच हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड. हमें डेबिट नहीं करना था पर हमने डेबिट कर दिया. अब हम वापस लेके दिखा रहे हैं, प्रॉफिट को वापस क्रेडिट करके ऐड करके दिखा रहे हैं. तो एक्चुअल प्रॉफिट की पोजीशन ये है 31,000 रुपीज. इसमें से देंगे टू सैलरी. किसी चीज को ही पहले दे सकते हैं, आईओसी सैलरी वगैरह वगैरह. सैलरी किस किस को दी हमने? क्यू एंड आर को. कितने कितने दी? 6,000 एंड 4,000. टोटल कितने दी हमने? 10,000 रुपीज. इंटरेस्ट कैपिटल पी क्यू आर तीनों को दिया है. कितना कितना दिया है?
How much IOC we had distributed? 2000, 1500 and 1500 each to both the partners Q and R. Total ₹5,000. फिर क्या दिया हमने? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया. टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. P, Q एंड R इनको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट दे देंगे. कितना देंगे? 7,000, 5,000 and 4,000. सोलह 16,000 टोटल आया इनका. और ग्रैंड टोटल कितना आएगा? 31,000 रुपीज. ऑफ बोथ द साइड्स. प्रॉफिट हुआ था हमें जो दे रखा था क्वेश्चन में 21,000. सैलरी देने के बाद दे रखा था. हमने सैलरी को वापस ऐड कर लिया. इट केम टू बी ₹31,000. और हमने सैलरी दी, आईओसी दिया, तो बचा ये 16,000. 16,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द गिवन रेशियो. जैसे कहा गया था वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने. नाउ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल इनकी कितनी दे रखी है? 40,000, 30,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली. इस पर हमने इन्हें आईओसी दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 1,500 एंड 1,500 रिस्पेक्टिवली. इसके बाद सैलरी दी बाय सैलरी. पी को नहीं दिए, क्यू को 6,000 दिए, आर को 4,000 दिए. शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट दिया. इस तरह से लिखते हैं डैश लगाकर. प्रॉफिट कितना दिया? 7,000, पी को 5,000, क्यू को और आर को 4,000. ये आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब क्या बचता है आपके पास? नथिंग. अब दे रखा क्वेश्चन में ड्राइंग्स है. इन्होंने क्यू और आर ने इन एडिशन टू दियर सैलरी वगैरह जो भी इन्होंने लेना था, इन्होंने फर्म से ऑलरेडी पैसा विड्रॉ कर लिया. तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे. जो पैसा निकाल रहे हैं वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा क्यू और आर के अकाउंट से 10,000 ईच. रीड द क्वेश्चन अगेन. यहां पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? गो थ्रू द क्वेश्चन वंस अगेन. ये लिखा हुआ था यहाँ पर, the partners had drawn ₹10,000 each on account of salaries, interest and profit. पार्टनर्स ने 10,000 रुपीज फर्म से विदड्रॉ कर लिए हैं. अब हम देखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है इनकी. टू बैलेंस कैरिड डाउन close the account first. अब आप टोटल कीजिए क्रेडिट साइड का 40, 42, 49,000, 30, 31, 37, 42, 500, 30, 31, 35, 39,500. ये तो हुआ टोटल. अब आप 10,000 माइनस कीजिए
जैसे आर है, आर का टोटल कितना है 39,500, इसमें से 10,000 ड्रॉइंग्स माइनस कर दीजिए, इनकी क्लोजिंग कैपिटल बची 29,500 रुपीज। क्यू का है 42,500, इसमें से माइनस कीजिए 10,000, बचा 32,500, ये क्या है इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अब बचे पी, पी की कैपिटल कितनी है 49,000, इनकी भी 10,000 ड्रॉइंग्स है, तो इन्हें कितना बचा 39,000। ये क्या है इनकी क्लोजिंग कैपिटल। तीनों ने पैसा विड्रॉ किया, तीनों की ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स करने के बाद इनकी ये पोजीशन है कैपिटल की एज क्लोजिंग कैपिटल इन द बिजनेस। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो आप मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Goodbye, stay home, stay blessed.